नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 28 तारीख को होगी जिला सैनिक बंधु की बैठक। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन को लेकर अंतिम तिथि 27 जनवरी बताई गई। नॉन मैपिंग से वंचित वोटरों में से 23,592 लोगों ने किया नया आवेदन। आरटीई के तहत कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 2 फरवरी से होगा आवेदन। अधूरे बस स्टैंड निर्माण से बढ़ी परेशानी, उपनगर में आने को मजबूर है बस चालक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल डॉक्टर सुधाकर त्यागी ने बताया कि पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की व्यक्तिगत समस्याओं के निराकरण के लिए जिला सैनिक बंधु की बैठक का आयोजन होगा। यह बैठक अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 28 जनवरी को अपराह्न 1 बजे नवीन सभागार कलेक्ट्रेट देवरिया में होगा। इस दौरान पूर्व सैनिक और उनके आश्रित अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए लिखित प्रार्थना पत्र की 3 प्रतियां साथ लेकर बैठक में उपस्थित होंगे। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों को समय से सत्यापित एवं अग्रसारित किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाइन सत्यापन एवं अग्रसारण की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि यह योजना उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं पर लागू है। निर्वाचक नामावलियों के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत जनपद में मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। नॉन मैपिंग से वंचित कई लोगों ने खास रुचि दिखाई है। अभियान की शुरुआत से अब तक वोटर बनने के लिए 23,592 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव श्रीवास्तव ने बताया, फॉर्म 7 के तहत नाम विलोपन के लिए 855 आवेदन आए हैं, जबकि फॉर्म 8 के माध्यम से नाम, पता, आयु सहित अन्य विवरणों में संशोधन के लिए 8,229 आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 26-27 में कक्षा 1 एवं पूर्व माध्यमिक कक्षा में प्रवेश के लिए पहले चरण में 2 फरवरी से 16 फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। दूसरे चरण में 21 फरवरी से 7 मार्च तक और तीसरे चरण में 12 मार्च से 25 मार्च तक आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह जानकारी BSA शैलेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि गैर सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अल्पसंख्यक एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। उपनगर में स्थित नवनिर्मित बस स्टैंड का निर्माण कार्य अधूरा होने और बिजली के तार झुके होने के कारण अनुबंधित और सरकारी बसों को मजबूरन कस्बे के भीतर आकर सवारी भरने और उतारने के लिए विवश होना पड़ रहा है। हालांकि बस स्टैंड का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन अधूरे निर्माण के चलते व्यवस्था पूरी तरह सुचारू नहीं हो पा रही है। कस्बे में आए दिन लग रहे जाम को देखते हुए क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार ने सभी बसों को कस्बे में प्रवेश कर सवारी भरने और बस मोड़ने को लेकर सख्त निर्देश दिए थे। बावजूद इसके जाम की समस्या प्रशासन के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। इसे लेकर SDM CO ने व्यवसायियों और नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ कई बार बैठक भी की जा चुकी है, फिर भी लोगों को जाम से निजात नहीं मिल पा रहा है। शहर में हुई चोरी की घटनाओं को पर्दाफाश करने में फिसड्डी साबित हो रही कोतवाली पुलिस की बजाय अब SOG को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। SOG ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस को कुछ अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। जल्द ही पुलिस कुछ घटनाओं का पर्दाफाश कर देगी। शहर के न्यू कॉलोनी समेत कई मोहल्लों में चोरी की घटनाएं हुई हैं और पुलिस कुछ मामलों में केस दर्ज कर विवेचना कर रही है। कोतवाली पुलिस लगातार घटनाओं के पर्दाफाश का प्रयास तो की, लेकिन सफलता नहीं मिल सका। एक ग्राम पंचायत में छठ घाट पर 12,000 का पेंट करने के लिए 10,000 का मजदूरी लग गया। छठ घाट पर 25,000 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं मूर्ति विसर्जन पर 48,000 तथा कार्तिक पूर्णिमा पर व्यवस्था में 22,000 रुपए खर्च किया गया। फॉर्म ने जनरेटर, JCB, डीजल से लेकर नाव, मिट्टी और टेंट कुर्सी तक सप्लाई किया है। बताया जा रहा है कि मामला रामपुर कारखाना विकास खंड के महुआ पाटन ग्राम पंचायत का है।
बिल पर कोई तिथि तक अंकित नहीं है। इस ग्राम पंचायत को मूर्ति विसर्जन के नाम पर जनरेटर, डीजल, टेंट, कुर्सी, नाव, लाइट, जेसीबी, मिट्टी के सप्लाई के नाम पर 47,800 रुपए का बिल बिना तिथि के ही दे दिया गया है, जो यहाँ भुगतान को लेकर संदेह खड़ा कर रहा है और अब विभाग इसकी जांच कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रगाढ़ पुनरीक्षण का प्रथम चरण समाप्त होने के बाद द्वितीय चरण में जिनके नाम मतदाता सूची में हैं और मैपिंग नहीं कराए हैं, उन्हें बीएलओ के माध्यम से नोटिस भेजी जा रही है। नोटिस देने के साथ ही उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत करने पर उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित नहीं किया जा रहा है। वहीं जिनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित कर दिया जा रहा है। एक दिन में अधिकतम 150 नोटिस से संबंधित मामलों की सुनवाई निर्धारित की गई है। भाजपा सरकार मनरेगा को समाप्त करने का कुचक्र रच रही है। विरोध को देखते हुए सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर प्रभु श्री राम के नाम पर रख दिया है, जिससे धर्म के नाम पर विरोध के आवाज को दबाया जा सके। यह बातें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय शेखर मल ने तरकुलवा विकास खंड के कामधेनवा गाँव में आयोजित मनरेगा बचाओ संग्राम गोष्ठी में कही। चीनी मिल चलाने को लेकर किसानों का आज भी 1 साल 350वें दिन धरना जारी रहा। किसान लगातार सरकार से चीनी मिल चालू करने की मांग कर रहे हैं। बैतालपुर चीनी मिल को लेकर किसानों का यह धरना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। भाटपा रानी में पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर एक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मॉर्निंग वॉकर अभियान के तहत आम जन से सीधा संवाद स्थापित करना था और उनमें विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा करना बताया जा रहा है। अभियान के तहत छोटे मोटे विवादों को सामुदायिक स्तर पर सुलझाने और मित्र पुलिसिंग की भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने जन सामान्य से बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास भी किया। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियानों के बावजूद भी देवरिया के कलेक्टेरिएट परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में जगह जगह कूड़े के ढेर, बदबूदार यूरिनल और अव्यवस्थित माहौल स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़ा कर रहा है। इससे कलेक्टेरिएट आने वाले आम लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार छात्र आकाश निषाद की मौत हो गई। इस दुर्घटना में उसका दोस्त सुनील कुमार गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा रुद्रपुर गौरी बाजार मार्ग पर गहिला दुधैला गांव के पास का बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक से जाकर टकरा गई। बताया जा रहा है कि जंगल अटकहा गाँव निवासी आकाश निषाद, जिनकी मौत हुई है, और इनके दोस्त सुनील कुमार, ये दोनों लगभग 20 वर्ष के हैं और मोटरसाइकिल से रुद्रपुर बाजार गए थे और वहीं से लौटते समय इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर एक ट्रक के पीछे जा घुसी। घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है तथा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रिजर्व पुलिस लाइन देवरिया में साप्ताहिक परेड की सलामी ली गई। सलामी के बाद परेड और पुलिस लाइन का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस बल की शारीरिक और मानसिक दक्षता जांचने के लिए सभी पुलिसकर्मियों और रिक्रूट आरक्षियों से दौड़ लगाई गई। अनुशासन, समन्वय और एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल का अभ्यास भी करवाया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ने आगामी गणतंत्र दिवस की रैतिक परेड की तैयारियों का भी जायजा लिया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 28 तारीख को होगी जिला सैनिक बंधु की बैठक। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन को लेकर अंतिम तिथि 27 जनवरी बताई गई। नॉन मैपिंग से वंचित वोटरों में से 23,592 लोगों ने किया नया आवेदन। आरटीई के तहत कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 2 फरवरी से होगा आवेदन। अधूरे बस स्टैंड निर्माण से बढ़ी परेशानी, उपनगर में आने को मजबूर हैं बस चालक। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।